हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको प्रभु श्री राम जी की पितृभक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रामायण का एक प्रसंग है। राजा दशरथ ने अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम जी का राज तिलक करने का निर्णय लिया था। राजा दशरथ ने इस निर्णय से उनकी रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अति प्रसन्न हुई। रानी कौशल्या के महल में मंथरा नामक एक दासी सेवा करती थी। श्री राम के राज तिलक की वार्ता सुनने पर उसने कैकेयी के मन में जहर भर दिया। मंथरा कैकेयी से बोली, श्री राम के राजा बनने से भरत उनका सेवक बन जाएगा और भरत को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आप राजा से भरत के लिए राजाभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, ये 2 वर मांग लीजिए। इधर श्री राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारी उत्साह से चल रही थी। राज्य अभिषेक का मंगल दिन आया। राज अभिषेक से कुछ समय पूर्व रानी कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे। एक बार राजा दशरथ को कैकेयी ने युद्ध में सहायता की थी, तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर मांगने हेतु कहा था। परंतु उस समय कैकेयी ने राजा से कहा कि समय आने पर वे 2 वर मांग लेगी। कैकेयी ने वही 2 वर मांगे। राजा ने वर पूरे करने का वचन दिया हुआ था, इसलिए वह वचनबद्ध थे। रानी कैकेयी ने 2 वरों में से एक वर से भरत का राज्य अभिषेक, उनका दूसरे से प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष के वनवास की मांग की। राम का वनवास और उनका वियोग, उसकी कल्पना भी राजा नहीं कर सकते थे। उस अयोध्या के प्रधान सुमंत पहुँचे। उन्होंने राजा को कहा, राजन, राज्य अभिषेक की पूरी तैयारी हो गई है। राजा दशरथ ने सुमंत से श्री राम को तुरंत लाने की आज्ञा दी। सुमंत का संदेश मिलते ही श्री राम दशरथ जी के महल पहुँचे। वहाँ पर श्री राम ने देखा कि राजा दुखी, उदास और चिंतित हृदय से खड़े हैं। राजा को ऐसी स्थिति में देखकर श्री राम भी चिंतित हो गए। उन्होंने रानी कैकेयी को राजा अर्थात पिता के दुखी होने का कारण पूछा। कैकेयी ने कहा, यदि आप राजा के मन की बात का पूरी तरह पालन करोगे, तब ही मैं तुम्हें राजा के मन की बात बताऊंगी। कैकेयी के शब्दों से श्री राम व्यथित हो गए। उन्हें लगा कि उनके पिता को उनकी पितृभक्ति पर संदेह है। श्री राम माता कैकेयी से बोले, देवी, मेरे विषय में इस प्रकार के वचन न बोले। पिता की आज्ञा से मैं आग में भी कूद जाऊंगा। मेरे दाता, गुरु और पिता ने आज्ञा दी तो मैं जहाल विष का प्राशन करूंगा अथवा समुद्र में भी कूद जाऊंगा। राजा दशरथ की आज्ञा उनके अथवा रानी कैकेयी के मुख से सुनने से पहले ही श्री राम ने प्राण अर्पण करने की भाषा बोली थी। इससे पता चलता है कि उनकी पितृभक्ति कितनी निष्ठावान थी। अपने पिता राजा दशरथ को दुखी देखते ही श्री राम ने स्वयं के संदर्भ में संदेश व्यक्त किया। अंत में श्री राम ने कैकेयी से कहा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्हें मैं प्रत्यक्ष देवता मानता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा। वनवास जाने से पूर्व श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी को
पिता के आज्ञा का पालन करने का महत्व बताया। कहा, हे तात, देवताओं ने भी पिता को ही देवता माना है, इसलिए देवता समझकर ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कैकेयी ने राजा दशरथ की आज्ञा श्री राम को बताई। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, यही तुम्हारे पिता की आज्ञा है। कैकेयी से यह जानने के पश्चात कोई भी प्रश्न पूछे बिना श्री राम ने अपनी संपत्ति, ऐश्वर्य और पृथ्वी के साम्राज्य का त्याग कर दिया और एक वार्ताचरण के रूप में वनवास चले गए। इस घटना के कारण श्री राम जी की पितृभक्ति आकाश में बड़ी हो गई। आज भी यह घटना पूरे विश्व को प्रेरणा देती है। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।